टू मिस्टर जेड अकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है हमारे मॉडल टेंसेस चल रहे हैं और अब अपनी प्रीवियस वीडियो में कैन, कुड, मे और माइट को कवर कर चुके हैं कि हम लोग इनका यूज़ किस तरह करते हैं। अगर आपने हमारी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आया बटन में उसका लिंक है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा शुड, ought टू और मस्ट, कि हम लोग इनका यूज़ क्यों करते हैं। इनका यूज़ बेसिकली एडवाइस के लिए और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। तो हम आज ये देखेंगे कि शुड और मस्ट का हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती है। इन शुड टेंसेस वी शो आर रिक्वेस्ट एंड इन मस्ट टेंसेस वी शो आर रिक्वेस्ट। अब देखें इसकी डेफिनेशन तो बहुत सिमिलर है, यानी शुड में भी हम लोग अपनी रिक्वेस्ट शो कर रहे हैं और मस्ट के टेंसेस में भी हम लोग अपनी रिक्वेस्ट शो करते हैं। लेकिन जो शुड के टेंसेस होते हैं इसमें हम लोग इतना फोर्स नहीं करते, ठीक है, ये आपको काम करना चाहिए या आपको काम नहीं करना चाहिए, हम सिंपली एडवाइस दे रहे होते हैं। लेकिन जो मस्ट के टेंसेस होते हैं उसमें हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। बेसिकली मस्ट की जो मीनिंग होती है वो होती है ज़रूर, कि ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू मस्ट गो टू इंडिया, आपको इंडिया ज़रूर जाना चाहिए। अब ये क्या है, यहाँ पे मैं मस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से शुड में मैं मस्ट नहीं लगाऊंगा, शुड में मैं ज़रूर का यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर दूँगा कि आपको ये काम करना चाहिए। तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, आई शुड प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। अब मैं अपने आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये, या आप मुझे कह रहे हैं कि यू शुड प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो ये शुड का यूज़ क्या कर रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। अब मैं अपने आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये। वी शुड ड्राइव द कार, हमें गाड़ी चलाना चाहिए, यानी हमें गाड़ी चलाना सीखना चाहिए, ठीक है। वी शुड ड्राइव द कार, हमें ड्राइव करना चाहिए गाड़ी को, हमें गाड़ी चलाना आना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या है, हम अपने आप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या अपने आप को ही एडवाइस कर रहे हैं। वी शुड नॉट गो टू इंडिया, तुम्हें इंडिया नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो टू इंडिया, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एडवाइस कर रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इंडिया नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। शुड ही राइट अ लेटर, क्या उसे लेटर लिखना चाहिए। अब मैं बेसिकली ये सवाल कर रहा हूँ, क्या उसे ये काम करना चाहिए, मैं ये आपसे कह रहा हूँ। तो इसका जवाब आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं कि हाँ उसे लेटर लिखना चाहिए या उसे लेटर नहीं लिखना चाहिए। तो इसी तरह से शुड का यूज़ मैं पहले कर लूँगा और फिर मैं सब्जेक्ट ले आऊँगा, तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊँगा तो मैं सिंपली यहाँ पर नॉट लगा लूँगा। शुड शी नॉट ईट फूड, क्या उसे खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो बीमार है, ठीक है, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ कि क्या उसे खाना खाना चाहिए या क्या उसे खाना नहीं खाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर नोट लगा दूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इट शुड ड्रिंक मिल्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैट है, ठीक है, वो बीमार है या उसे वो भूखी है, मैं कह सकता हूँ कि वो बिल्ली है, उसको मैं कह सकता हूँ इट शुड ड्रिंक मिल्क, ये इसे दूध पीना चाहिए, ठीक है। अब ये बिल्ली है, उसके बारे में हम कह रहे हैं कि अगर वो बीमार है तो उसे दूध पीना चाहिए, वो सही हो जाएगी, इट शुड ड्रिंक मिल्क। तो मैं शुड का यूज़ करके उसे क्या एक एडवाइस कर रहा हूँ या एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दे शुड नॉट प्ले फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो एक से ज़्यादा हैं, 3 है, 4 हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ उन्हें एडवाइस करता हूँ या उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि दे शुड नॉट प्ले फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। तो शुड में हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं और एडवाइस भी दे रहे होते हैं। अब मस्ट में देखें क्या है, आई मस्ट प्ले क्रिकेट, ठीक है, मुझे क्रिकेट ज़रूर खेलनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं मस्ट का यूज़ क्यों कर रहा हूँ कि मैं फोर्सली ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये काम ज़रूर करना चाहिए। वो काम क्या है, क्रिकेट खेलने का, ठीक है। आई मस्ट प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट ज़रूर खेलना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं वी के साथ करूँगा तो वी मस्ट ड्राइव द कार, हमने कार ड्राइव करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। यानी ये हम मस्ट का यूज़ करके ये बता रहे हैं कि ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए। अब वो काम क्या है, ड्राइव करना कार को। इसी तरह से यू मस्ट नॉट गो टू इंडिया, तुम्हें इंडिया ज़रूर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे मस्ट का यूज़ करके कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं आपको ये बात फोर्सली कह रहा हूँ कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बात फोर्सली कह रहा हूँ कि आप ये काम नहीं करें, तो इसलिए मैं यहाँ पे मस्ट लगा रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं सवाल करूँगा मस्ट ही राइट अ लेटर, क्या उसे एक ख़त ज़रूर नहीं लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये सवाल कर रहा हूँ। आप इसका जवाब मुझे येस और नो में दे सकते हैं कि येस उसे लिखना चाहिए या उसे ज़रूर काम ये करना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ, मस्ट शी नॉट ईट फूड,
क्या उसे ये खाना ज़रूर नहीं खाना चाहिए? मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, ये वो कहते हैं कि वो वीक है बहुत, तो मैं डॉक्टर से ये पूछता हूँ कि क्या उसे ये खाना ज़रूर नहीं खाना चाहिए? मैं मस्ट का यूज़ करके बेसिकली ज़रूर का मीनिंग दे रहा हूँ उस सेंटेंस में। इसी तरह से इट मस्ट ड्रिंक मिल्क, ठीक है, उसे ज़रूर दूध पीना चाहिए। अब वो बिल्ली है, उसके बारे में मैं कहता हूँ कि उसे ये दूध पीना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है, ये काम करना चाहिए उसे। दे मस्ट नॉट प्ले फुटबॉल, उन्हें फ़ुटबॉल ज़रूर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मस्ट का यूज़ करके क्या कह रहा हूँ कि ये काम उन्हें ज़रूर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट में हम लोग एम्फेटिकली, ठीक है, फोर्सली, ठीक है, तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमें ये काम ज़रूर नहीं करना चाहिए या ये ज़रूर हमें करना चाहिए। इसी तरह शुड में हम लोग सिंपली एक एडवाइस दे देते हैं या रिक्वेस्ट कर देते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए या तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है मस्ट में और शुड में। अच्छा, ought to का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? वी ought to pray। अच्छा, ought to का जो यूज़ किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि हम लोग उसमें अपना फ़र्ज़ बता रहे होते हैं कि हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल वी ought to pray, हमें इबादत करनी चाहिए। अब देखें इबादत क्या है, ये एक फ़र्ज़ है, ठीक है, कि हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। इसमें मैं रिक्वेस्ट या एडवाइस नहीं दे रहा, इसमें मैं क्या एक तरह से ऑर्डर कर रहा हूँ कि हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो ought to के अंदर हम बेसिकली अपना फ़राइज़ बताते हैं कि हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। इसी तरह से आई ought to सर्व आवर कंट्री, ठीक है, मुझे हमारे कंट्री को सर्व करना चाहिए, यानी अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। अब ये क्या है, ये एक फ़र्ज़ है, ठीक है, ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए। हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें, हम सिक्योर करें अपने मुल्क को, ये क्या है, ये एक फ़र्ज़ है हमारा। तो इसलिए ought to का यूज़ किया गया। इसी तरह से ought not, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं नॉट का लगा लूँगा किसके, ought और to के बीच में। यू ought not to leave your parents, यानी मैं आपको ये ऑर्डर दे रहा हूँ या मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उनके साथ रहें, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये आपको मैं एक तरह से ऑर्डर दे रहा हूँ कि आपको अपने माँ बाप को ज़रूर नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपका फ़र्ज़ बता रहा हूँ कि आप उनके साथ रहें, ठीक है। ought I to serve my parents, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं क्या मुझे अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए? तो ये आपका फ़र्ज़ है, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, सवाल कर रहे हैं मुझसे, तो मैं येस में इसका आंसर दूंगा। ought I to serve my parents, क्या मुझे अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए? तो ये क्या, ये फ़र्ज़ बता रहे हैं आप, क्या मुझे ये फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए? तो इसका जवाब मैं येस और नो में दे सकता हूँ। अब मैं ये कह सकता हूँ येस यू ought to serve। अब मैं यहाँ पे आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, येस यू ought to serve, आपको खिदमत करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपका फ़र्ज़ बता रहा हूँ कि ये आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। इसमें मैं रिक्वेस्ट या ऑर्डर नहीं कर रहा, इसमें मैं आपका फ़र्ज़ बता रहा हूँ। दे ought to visit द हॉस्पिटल, ठीक है। अब वो एक से ज़्यादा है, ठीक है, 2 हैं, 3 हैं, 4 है, उनका दोस्त है, उसको चोट लग गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं कह रहा हूँ उनसे कि दे ought to visit द हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए, यानी ये उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल में देखने जाए, ठीक है। तो ought to का यूज़ हम लोग करते हैं फ़राइज़ को बताने के लिए। वैसे ही हम जिस तरह से शुड का यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए या एडवाइस के लिए, और मस्ट का यूज़ करते हैं जब हम कोई बात को बहुत ज़रूरी कहते हैं कि आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ought to का हम लोग यूज़ करते हैं फ़राइज़ बताने के लिए कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें ये काम करना चाहिए, या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो ought to का हम लोग इसलिए करते हैं। आई होप आपको ये शुड मस्ट की वीडियो में समझ आया होगा कि हम लोग मॉडल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।